Hi children, this is fourth part of my video for class 10th. Children, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में। अफसोस मैं कोई 3D वाली तो नहीं लिख के आई, लेकिन आई एम श्योर आपको समझ ज़रूर आ जाएगा। अगर आपने मेरी पहली वाली ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। Guys, just suppose if I'll talk that it is root, they are roots। ये जो ऐसे लंबे लंबे स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं ये रूट्स हैं, ठीक है, सॉइल के अंदर होती हैं। अब आपके मम्मी डैडी ने किसने क्या किया, पानी अंदर डाल दिया, पानी डाल दिया, ये सॉइल से गया पानी, पानी इधर गया 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 गया, फिर इन रूट्स ने क्या किया, उस पानी को अपने अंदर फंसा लिया, ट्रैप कर दिया, जिसको हम एब्जॉर्ब करना भी कह सकते हैं। अब उसने क्या किया, इधर तक पहुंचाया पानी को, एंड स्टेम्स ने उस वाटर को कैरी किया और लीव्स तक पहुंचाया। अब जब ये वाटर, अब आप देख रहे हो ये वाटर इधर तक आ गया लीव्स में, जो स्मॉल स्मॉल सर्कल्स हैं ये लीव्स के सेल्स हैं, और ये जैसे लिप्स लाइक स्ट्रक्चर है ये इसका लगा लो स्टोमेटा, ठीक है, जो क्या बोलते हैं खुलता है एंड देन बंद होता है, ऐसे करता है और ऐसे होता है। इसने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड कैरी कर ली, ठीक है, और इधर से आ गया हमारा वाटर अंदर। अभी दोनों क्या बनाएंगे, ऑक्सीजन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखते हैं। अब ये ठीक है, जैसे ही अंदर पहुंचा कार्बन डाइऑक्साइड भी सेल में चली गई और जो हमारा वाटर था वो भी सेल में चला गया। ऐसे सब जगह पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर चला गया। अब चलिए हम सेल के अंदर का स्ट्रक्चर देखते हैं। नाउ यू कैन सी दी स्ट्रक्चर इनसाइड दिस सेल। यहाँ पे जो आपको थाइलाकॉइड दिख रही है वो ऐसा है कुछ स्ट्रक्चर, मतलब 1 2 3 4 कुछ इस तरह से दिख रहा होगा आपको, ठीक है ना। ये एक नहीं है, ये बहुत ज़्यादा हैं गोले, और इसमें से अगर मैं सिर्फ एक की बात करूँ तो उसको मैं कह सकती हूँ थाइलाकॉइड, और अगर मैं इन सब की बात करूँ तो वो हम उसे कह सकते हैं ग्रैनम, ठीक है। और सेल की ना इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन होती है। आउटर मेम्ब्रेन मीन बाहर की जो वॉल है ना वो वाली, जिसने उसको क्या बोलते हैं प्रोटेक्ट किया होता है, और ये हो जाएगी उसकी इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। इसे बोलते हैं मेम्ब्रेन्स, जिन्होंने उन्हें क्या किया होता है, प्रोटेक्ट किया होता है, ठीक है। स्ट्रोमा होते हैं ना, उन्होंने थाइलाकॉइड को और ग्रैनम को क्या किया होता है, सराउंड किया होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जो स्ट्रोमा होते हैं, स्ट्रोमा वो क्या करते हैं, सराउंड करते हैं, देख सकते हैं वहाँ पे। सराउंड करना मीन्स उनको प्रोटेक्ट किया होता है, ऐसे आगे पीछे से घेरा होता है। तो आपको ऐसे जड़ें टाइप दिख रही है ना, ऐसे लंबी 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 लंबी, इसको भी आप स्ट्रोमा कह सकते हैं। मैंने अब आपको सारा स्ट्रक्चर बताया है। तो देख रहे हैं यहाँ पे ग्रीन ग्रे से स्ट्रक्चर, लाइक ये स्ट्रोमा है, ठीक है ना। ये टैबलेट्स की तरह नहीं जो साइड साइड में है, ठीक है ना, आपको इधर दिखा भी रहे हैं स्ट्रोमा लेमेले, तो इसे हम बोलते हैं स्ट्रोमा। और इसके अंदर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड चले जाता है और जो हमारा वाटर होगा वो ग्रैना में चले जाता है। तो उस जब ग्रैना में चले जाता है, आपको इतना पता है कि वाटर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बनता है, ठीक है। अब जब वो ग्रैना में चले जाता है, अब हमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को सेपरेट करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि वो जो ऑक्सीजन होगा उसको वो लीव स्टोमेटा से बाहर निकाल सके और हमें ऑक्सीजन मिल सके। अब ये हमारा वाटर मॉलिक्यूल है, अब इसे हमें सेपरेट करना है हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। पर हमारे इस वाटर मॉलिक्यूल में जो हमारे ग्राना के अंदर एब्जॉर्ब हो चुका होता है, ठीक है ना, उसमें इतनी एनर्जी नहीं होती है कि वो अपने आप को सेपरेट कर सके हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। ये जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल हमारे ग्राना के अंदर होगा, इसको सनलाइट की ज़रूरत पड़ेगी, तभी हम कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस सिर्फ सुबह के टाइम पे हो सकता है। क्यों, तब इस वाटर मॉलिक्यूल को सनलाइट की ज़रूरत पड़ेगी और ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में सेपरेट हो जाएगा। तो जब इसे सनलाइट मिली, और यानी कि ठीक है ना, हमारे सेल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है, आप बोलोगे मैम क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, क्लोरोफिल तो सुना होगा कि लीव के अंदर क्लोरोफिल होता है, ठीक है ना। तो हर एक सेल के अंदर छोटे छोटे क्लोरोप्लास्ट होते हैं, मतलब कि ये अगर हमारा सेल है इतना बड़ा होता नहीं है, मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ। अब इसके अंदर ये क्लोरोप्लास्ट आ गया हमारा। क्लोरोप्लास्ट का मतलब होता है क्लोरोफिल का एक छोटा सा मॉलिक्यूल, और इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये सारा स्ट्रक्चर होता है, ग्रैनम, स्ट्रोमा, थाइलॉइड, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है ना। ये सब क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, यानी कि एक सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये सारा स्ट्रक्चर।
हमारा ऑक्सीजन सेपरेट हो जाता है तो ये ग्रैनम से, हमारे इस ग्रैनम से बाहर निकल जाता है, डिफ्यूज़ हो जाता है, ठीक है। तो ये एक एटम निकल गया हमारा ऑक्सीजन का, और ये बाकी छोटे छोटे ऑक्सीजन के एटम से कंबाइन हो जाता है ताकि वो एक मॉलिक्यूल बना सके ऑक्सीजन का। से ये तो सिर्फ एक सेल का बताया ना मैंने, हमारे लिए उसके अंदर कितने करोड़ों मरोड़ों सेल्स होते हैं, उन सब में ऐसा ही होता है, और देन ऑक्सीजन हमारे स्टोमेटा से बाहर निकल जाता है। तो पता होगा कि एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल या फिर कोई भी मॉलिक्यूल एटम से बनता है। जब ये वाटर मॉलिक्यूल से एक ऑक्सीजन ये बाहर निकलेगा तो ये एक एटम होगा, और ये बाकी के सारे ऑक्सीजन के एटम से मिलकर कंबाइन होकर मिक्स होकर एक मॉलिक्यूल बना देगा ऑक्सीजन का। ये हमारे स्टोमेटा से बाहर निकल जाएगा। सो आई होप आपको पता चल गया होगा कि अंदर का प्रोसेस सारा कैसे होता है, ठीक है।